भारत के लिए शूटिंग में नया इतिहास रचने वाली मनु भाकर का नाम आज हर भारतीय की जुबान पर है। पेरिस ओलंपिक 2024 में उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से न केवल देश का मान बढ़ाया बल्कि एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर इतिहास भी रच दिया। आइए जानते हैं मनु भाकर की जिंदगानी और उनकी अब तक की उपलब्धियों के बारे में, जिन्होंने उन्हें भारतीय खेलों का चमकता सितारा बना दिया। तो बिना समय गवाए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मनु भाकर का जन्म 18 फरवरी साल 2002 को हरियाणा के झज्जर जिले के गोरिया गांव में हुआ था। उनके पिता राम किशन भाकर मरीन में एक इंडियन नेवी इंजीनियर थे, जबकि मां सुमेधा भाकर एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं। मनु का बचपन से ही खेलों के प्रति गहरा रुझान रहा है। उन्होंने स्केटिंग, मुक्केबाजी, एथलेटिक्स और जूडो कराटे जैसे कई खेलों में भाग लिया, लेकिन उनकी किस्मत निशानेबाजी में खिली थी और इसी खेल में उन्होंने अपना करियर बनाने का फैसला किया। इसीलिए मनु भाकर ने सिर्फ 14 साल की उम्र से ही शूटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। मनु भाकर के सपनों को पंख देने के लिए उनके पिता ने अपनी नौकरी छोड़ दी, जिससे वो अपनी बेटी को पूरी तरह से सपोर्ट कर सकें। उन्होंने मनु के लिए पिस्टल खरीदी और उन्हें हर दिन ट्रेनिंग सेंटर तक छोड़ने लाने की जिम्मेदारी निभाई। इस सपोर्ट ने मनु के आत्मविश्वास को बढ़ाया और उन्होंने जल्द ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाने में मदद मिली। मनु ने साल 2017 में केरल में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 9 गोल्ड मेडल जीतकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। यही वो साल था जब इन्होंने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भी जीता था। इसके बाद इनका इंटरनेशनल डेब्यू धमाकेदार रहा। साल 2018 में उन्होंने ISSF वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतकर सबसे कम उम्र में वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी का खिताब अपने नाम किया। इसी साल मनु ने राष्ट्रमंडल खेलों जैसे कि गोल्ड कोस्ट व ऑस्ट्रेलिया में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता और 16 की उम्र में दुनिया के सामने अपने हुनर का लोहा मनवाया। युवा ओलंपिक खेलों में भी मनु का प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने ब्यूनस आयर्स साल 2018 में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता, जिससे वो युवा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज बनी। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक साल 2024 में अपने शानदार प्रदर्शन से भारतीय खेल प्रेमियों को जश्न मनाने का मौका दिया। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत का पहला गोल्ड मेडल जीतकर ओलंपिक में भारत का खाता खोला। इस इवेंट में मनु ने 221.7 पॉइंट्स हासिल करके ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इसके बाद मनु ने डबल मिक्स्ड इवेंट में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए एक और ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस तरह वो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गईं। इस तरह से मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक के शूटिंग में मेडल प्राप्त करके इतिहास रच दिया। टोक्यो साल 2020 में मनु भाकर के प्रदर्शन को लेकर काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वहां किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। उनकी पिस्टल में टेक्निकल खराबी आ गई और वो मेडल जीतने से चूक गईं। लेकिन मनु ने हार नहीं मानी और पेरिस ओलंपिक में जबरदस्त वापसी की। मनु भाकर को उनके शानदार प्रदर्शन और खेल के प्रति समर्पण के लिए साल 2020 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। मनु भाकर न केवल खेलों में बल्कि अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से आज के युवाओं के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं। वो अपने हर अनुभव से सीखती हैं और अगले इवेंट में बेहतर करने के लिए तैयार रहती हैं। उनकी नजर अब अगले मेडल पर है, जहां वो एक और मेडल जीतने की कोशिश करेंगी। मनु भाकर की कहानी हमें सिखाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए जुनून और समर्पण होना जरूरी है। पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं होता है और संघर्ष के बाद ही सफलता का स्वाद सबसे मीठा होता है। उनकी ये उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। मनु भाकर का नाम अब भारतीय खेलों के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो चुका है। तो ये थी
भारत की शेरनी मनु भाकर की प्रेरणादायक कहानी, उनकी सफलता की ये यात्रा हमें संदेश देती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना दूर नहीं होता है। ऐसे ही और भी शानदार कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।